नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक करंट स्पेशल टॉपिक जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, जो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अब पंडितों यानी पुरोहितों, पादरियों, ननों और मौलवियों यानी जो अलग अलग धर्म के पुरोहित वर्ग हैं, उन सभी को अपनी आय में से टैक्स देना पड़ेगा। उनको किसी भी आधार पर टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस सिद्धांत पर आधारित है कि टैक्स का जो कानून है वो सबके लिए समान है। संविधान के अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है, इसको व्याख्यात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह जजमेंट सुनाया। अब ये जो जजमेंट था, ये मद्रास उच्च न्यायालय के जजमेंट को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और यह मामला था पादरी और नन से संबंधित। जो ईसाई धर्म के पुरोहित होते हैं, धार्मिक गुरु चर्च के, उनको पादरी कहते हैं, और जो ईसाई लड़कियां जीवन भर कुमारा रह करके सेवा करने के लिए संकल्पित होती है, उनको नन कहते हैं। और ये पादरी और नन का ये कोर्ट में दलील था कि चूंकि हमको जो कार्य करने के बदले सैलरी वेतन मिलता है, वो वेतन हम अपने परिवार को नहीं देते हैं, परिवार पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्वेंट को, ईसाई मिशनरीज को हम दान में दे देते हैं समाज उपयोगी कार्यों के लिए। इसलिए हमको टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह दलील को नकार दिया कि आपकी आमदनी जो है, सैलरी जो है, चाहे वो आप अपने निजी खर्च परिवार को दे देते हो या किसी ट्रस्ट को दान दे देते हो, ये आपकी मर्जी है। कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपनी आय को किसी ट्रस्ट को दान दे दीजिए, आप अपनी मर्जी से देते हैं, इसीलिए ये टैक्सेबल है। इसको टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि ये मामला पादरी और नन का था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है, नतीजा ये निर्णय अब सभी धार्मिक गुरुओं पर, पुरोहित वर्ग पर लागू, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, पुरोहित हो, पंडित, चाहे इस्लामिक धर्म गुरु हो, मुल्ला मौलवी उलेमा, या ईसाई धर्म गुरु हो, सभी पर यह निर्णय लागू होगा। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंडित की दक्षिणा पर भी लगेगा टैक्स, पादरी और नन को टैक्स छूट क्यों? कानून सबके लिए बराबर, अनुच्छेद 14 के तहत। अब देखिए मामला क्या था, जिसको हम लोग संक्षेप में जाने। यह मामला है, चर्च से जुड़े पादरी और नन अपनी सैलरी पर टैक्स छूट की मांग कर रहे थे, जिनके मुताबिक उनकी सैलरी
उनके परिवार पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं होती बल्कि कॉन्वेंट को सौंप दी जाती है। इनका कहना था कि उनका जीवन धार्मिक सेवा के लिए समर्पित है और उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, इसलिए उन पर टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। ये तर्क था पादरी और नन वर्ग का। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता का सिद्धांत और टैक्स कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि भारत में टैक्स कानून सभी के लिए समान है। यदि किसी व्यक्ति की आय होती है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा, देखिए क्या कहे सीजेआई हुजूर, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह सैलरी किसी संगठन को दान में दे देगा तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन इससे टैक्स देने की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। टीडीएस का महत्व और टैक्स में छूट का प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय टैक्स कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की पुष्टि करता है। भारत में सभी नागरिकों के लिए आय पर टैक्स देना अनिवार्य है, चाहे वह आय निजी उपयोग के लिए हो या किसी अन्य संस्था को दान में दे दी जाए। यह निर्णय धार्मिक संस्थाओं के कर्मियों पर भी लागू होता है, जैसे नन और पादरी, जिनकी सैलरी भी टीडीएस के अधीन मानी गई। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट सुना दिया। कोर्ट का निर्णय अन्य धार्मिक कर्मचारियों के लिए कैसे, अब सब पर लागू हो जाएगा। तो यह निर्णय न केवल चर्च के पादरी और ननों पर लागू होता है, बल्कि किसी भी धार्मिक संस्थान के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे हिंदू पुजारी हो या अन्य धार्मिक कर्मचारी। अगर उन्हें सैलरी मिलती है तो वे टैक्स कानून के अधीन माने जाएंगे। धार्मिक संस्था अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, चाहे वह मंदिर के पुजारी हो या चर्च के पादरी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय धार्मिक सेवाओं और टैक्स कानूनों में संतुलन बनाता है, ताकि टैक्स कानून में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अब उस पर एक दलील दिया गया था, टैक्स से छूट पर एक अन्य उदाहरण दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केरल हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में कहा था कि पादरी और नन की मृत्यु पर उनके परिवार को मोटर वाहन एक्ट के तहत मुआवजे का अधिकार नहीं है। क्योंकि वो घर उड़ छोड़ दिए हैं, इसलिए उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा किसी एक्सीडेंटल क्लेम में मोटर वाहन पर। इस पर कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने, पादरी और नन अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर सन्यासी जीवन अपनाते हैं, इसलिए उनके परिवार को मुआवजे का अधिकार नहीं होता, परंतु टैक्स का मुद्दा इससे अलग है। तो सर्वोच्च फैसला ये आ गया कि धार्मिक संस्थान में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों जिनको की वेतन मिलता है वो सभी टैक्स के परिधि में है। टैक्स कानून से, टैक्स से उनको छूट नहीं दी जा सकती। आज के इस स्पेशल क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।